Good morning, dear students. Beta, today we will discuss theorem 7.6, 7.7, 7.8 and the sum of exercise 7.4. ठीक है, 7.3 exercise we have already discussed up to 7.3 exercise. Now come up to theorem 7.6. These two theorems 7.6 and 7.7, 7.8 ये थ्री theorems जो है 7.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे हमारी. व्हाट इज 7.6 थ्योरम? देखो क्या है, इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, किसी भी ट्राइंगल में टू साइड अनइक्वल हो, अनइक्वल मतलब छोटी बड़ी बराबर नहीं हो, स्मॉलर लार्जर, देन द एंगल अपोजिट टू द लोंगर साइड. सो उन अनइक्वल साइड में जो लोंगर साइड है, जो लार्जर साइड लोंगर साइड है, इज लार्जर. अपोजिट एंगल ऑफ लोंगर साइड इज लार्जर. जो बड़ी साइड है उसके अपोजिट एंगल बड़ा होता है जो छोटी साइड है उसके अपोजिट एंगल से. मीन्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेंगे इस तरह से. उसमें आप इस तरह से ट्राइंगल बनाए कि आपकी वन साइड अदर साइड से ग्रेटर लगे. अब आप इसमें देखेंगे AC आपकी AB से ग्रेटर है, हम AC को मेंशन कर देते हैं. गिवन हो जाएगा इन ट्राइंगल ABC AC ग्रेटर देन AB. ये हमने मेंशन कर दिया कि इस ट्राइंगल में ये टू अनइक्वल साइड है. अनइक्वल है तो भाई कोई साइड लार्जर होगी. हमने AC को लार्जर मेंशन कर दिया. अब देखो टू प्रूव क्या करना है इसमें, AC जो लार्जर साइड है उसके अपोजिट एंगल. मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि अपोजिट एंगल ऑब्जर्व करना सीखो. AD AC के अपोजिट एंगल B, ओके, और AB के अपोजिट एंगल C. सो एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, ये हमें प्रूव करना है. ये एंगल का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है. एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, ये प्रूव करना है. सो किसी भी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो इस थ्योरम में भी हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है. अब बिकॉज AC लार्जर देन AB, सो टेक ए पॉइंट P, एक P पॉइंट ले लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे सच दैट कि ये साइड इसके इक्वल हो. इतना डिस्टेंस पे P पॉइंट मेंशन करना है. तो हम लिखेंगे टेक ए पॉइंट P ऑन AC सच दैट AC आपकी ये साइड है, सच दैट इतने डिस्टेंस पे लेंगे कि AP इज इक्वल टू AB होना चाहिए. ठीक है, एंड ज्वाइन BP को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन BP. ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, हमने BP को ज्वाइन कर दिया. अब देखो हमें ये एंगल जो B एंगल ये लार्जर लाना है C एंगल से. ओके, सो टेकिंग एंगल 1, या 1 मेंशन कर लो या 2 मेंशन कर लो और यहाँ पर एंगल 3 मेंशन कर लो. ठीक है, अब देखो आप यहाँ क्या है कि ये जो एंगल है आपका 1, ये एंगल यहाँ पर 4 मेंशन कर लेते हैं. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. ट्राइंगल BPC, इन ट्राइंगल BPC ये साइड इसकी प्रोड्यूस हो रही है, आगे बढ़ रही है. सो एंगल 1 जो है वो सिर्फ इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1. सो अब हम सबसे पहले यही करेंगे, इन ट्राइंगल, या सीधा लिख देते हैं हम डायरेक्टली, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल इनटू एंगल के सम के इक्वल है. सम के इक्वल होने का मतलब होता है देखो ये 3 और 4 दोनों से ग्रेटर है. दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4. एंगल 1 जो है वो किससे ग्रेटर हो जाएगा, 4 से ग्रेटर हो जाएगा. ये देखो, ठीक. अब 1 और 2 इक्वल एंगल है हमारे. लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर फर्स्ट कर देंगे स्टेप, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये सेकंड स्टेप, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल
साइड्स, भाई कौन सी इक्वल साइड वो भी लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए पी, इन अपोजिट साइड के, इन इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है, ए पी के अपोजिट एंगल 2 और इसके अपोजिट एंगल 1। अब देखो 1 ग्रेटर देन 4 है, 1 और 2 इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 आल्सो ग्रेटर देन एंगल 4, ठीक है, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिख देते हैं हम, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो 2 स्टेप से क्लियर होता है, एंगल 1 ग्रेटर देन 4 है एंड 1 2 इक्वल है, तो 2 भी ग्रेटर देन 4 हो जाएगा आपका। 2 एंगल ग्रेटर देन 4 आ गया आपके पास, 2 एंगल। बट हमें तो ये प्रूव करना है कि बी एंगल ग्रेटर देन सी, सी मीन्स एंगल 4, एंगल 4 तो सी पर है, और बी मीन्स ये जो एंगल बन रहा है कंप्लीट, जो एंगल 2 और 3 से सम करके बन रहा है। अब यहां पर देखो एंगल बी जो है वो इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओके, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस 3, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 2 से ग्रेटर हो जाएगा वो, बिकॉज ये तो इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि बी एंगल 2 से ग्रेटर एंड 2 एंगल 4 से ग्रेटर है, दिस इंप्लाइज दैट, इससे क्लियर होता है कि ये जो एंगल है, यहां पर हम स्टेप बना लेते हैं, ये 4th स्टेप हो जाएगा आपका और ये 3rd स्टेप हो जाएगा। अब बेटा फ्रॉम 3rd एंड 4th, फ्रॉम 3rd एंड 4th आप देखेंगे कि बी एंगल 2 से ग्रेटर, ठीक है, और 2 एंगल 4 से ग्रेटर, सो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल 4, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी और 4 मतलब एंगल सी ग्रेटर देन एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको किया जा सकता है सबको। ये थ्योरम हमारी, जिसमें ये प्रूव किया हमने कि कोई भी ट्रायंगल में 2 अनइक्वल साइड है तो जो लार्जर साइड होती है उसके अपोजिट एंगल, इस AC लार्जर साइड ले ली हमने, इसके अपोजिट एंगल B ग्रेटर देन जो स्मॉलर साइड है उसके अपोजिट एंगल होता है, उससे ग्रेटर होता है। ये इस तरह से प्रूव की जा सकती है थ्योरम, सिंपल थ्योरम है, इसका प्रूफ आपको अच्छे से क्लियर कर लेना इसको। अभी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है 7.7 थ्योरम, ठीक है। सो 7.7 थ्योरम और 7.8 थ्योरम। 7.7 थ्योरम अभी जो हमने लास्ट वीडियो में जो 7.6 थ्योरम किया है उसी का कन्वर्स है। 7.6 में हमने किया कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड लार्जर होती है उसके अपोजिट एंगल लार्जर होता है, और इसमें जो एंगल आपका ग्रेटर होता है उसके अपोजिट साइड जो है वो लॉन्गर होती है। यही है, इसको अच्छे से समझना आपको। ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम प्रूफ करेंगे 7.8 थ्योरम का। इसमें क्या है देखो, प्रूव दैट द सम ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 3rd साइड। ये थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं, नो नीड टू, इसकी जरूरत नहीं है प्रूफ की, बस इसको सीधा यूज करना सीख ले। किसी भी ट्राइंगल में जो लार्जर साइड होती है वो लार्जर साइड आपकी, उसके जो अपोजिट एंगल होता है वो बड़ा होता है, और जब एंगल लार्जर हो, किसी एंगल से बड़ा हो, तो उसके जो अपोजिट साइड होती है वो लॉन्गर होती है। अब यहाँ पर क्या है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड का सम ग्रेटर देन 3rd साइड, 3rd साइड से ग्रेटर होता है। यहाँ मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, देखो इस तरह से ये बना ली ABC, इसमें आपके कोई भी 2 साइड का सम। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी 2 साइड के सम की। गिवन लिख लेंगे हम, ट्राइंगल ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है भैया। प्रूव क्या करना है, सम ऑफ 2 साइड, तो सम ऑफ 2 साइड आपको हर तरह से लेना है। AB प्लस AC, ये 2 साइड का सम ग्रेटर देन 3rd साइड BC, और अब AB प्लस BC का सम ग्रेटर देन AC, एंड
थर्ड जो पेयर बनेगा वो AC प्लस BC, AC प्लस BC ग्रेटर देन AB हो जाएगा आपका। इस तरह से आप देखेंगे किसी भी तरफ से सम ऑफ टू साइड करें तो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये कई बार पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, ये थ्योरम नहीं पूछी जाती पेपर में, इसका यूज करना है बस। जैसे इसमें क्या यूज होगा, मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल A है और ये B है और ये C, एंगल A ग्रेटर देन एंगल B है, सो A के अपोजिट साइड BC ग्रेटर देन होगी जो स्मॉलर एंगल है B के अपोजिट साइड से AC से, BC ग्रेटर देन AC हो जाएगी। इस तरह से इसका यूज होगा। अगर साइड बड़ी हो तो BC के अपोजिट एंगल A ग्रेटर देन एंगल B हो जाएगा। सीधी सी सिंपल सी बात है। अब साइड लार्जर हो तो अपोजिट एंगल लार्जर होगा, और अगर एंगल लार्जर हो तो अपोजिट साइड लार्जर होगी। यहाँ पर सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड करना चाहिए। इसमें कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, देखो इसको साइड को प्रोड्यूस कर लो, कितना प्रोड्यूस कर लो, इसके बराबर D पॉइंट तक, एंड इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो लिखेंगे हम produced BA to D up to D, उसको D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया सच दैट आपका ये AD इज इक्वल टू AC, AD या AC इज इक्वल टू AD, एंड ज्वाइन CD को ज्वाइन कर दिया। ओके, CD को ज्वाइन कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर देखो 3 ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और जो कंप्लीट इससे मिलकर बन रही है। हमें प्रूव क्या करना है, सम AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। इससे पहले आपने 2 थ्योरम पढ़ लिए, वो ये कि अब साइड लार्जर है तो अपोजिट एंगल लार्जर होता है, और अगर एंगल लार्जर है तो उसके अपोजिट साइड लार्जर होती है। उसका यूज इसमें होगा। तो क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है थ्योरम। यहाँ पर D पॉइंट पे सिंगल एंगल बना हुआ है, इसलिए मैं इसको D रखता हूँ। यहाँ पर मैं 1 मेंशन कर लेता हूँ, 1, ओके, और यहाँ पर 2, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हमने ये स्टेप हमारे पास आया, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल D। यही लिख रहा हूं मैं। देखो AC और AD इक्वल है, AD के अपोजिट एंगल सिर्फ इस ट्राइंगल में देखेंगे हम, AD के अपोजिट एंगल 1 और AC के अपोजिट एंगल D, 1 इज इक्वल टू D। रीजन इसका वही होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमारा इसका रीजन हो गया, 1 और D एंगल इक्वल हो गया। अब देखो एंगल C जो है वो क्या हो रहा है आपका, 1 और 2 से मिलकर बन रहा है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि ये फिगर में क्लियर हो रहा है, ये C एंगल इन 2 एंगल से मिलकर बन रहा है। जब इन 2 एंगल से मिलकर बन रहा है, ना ये एंगल 0 है ना ये एंगल 0 है, एंगल C 1 से भी लार्जर है और 2 से भी लार्जर है। इससे क्लियर होता है एंगल C ग्रेटर देन एंगल 1। ये C एंगल मतलब कंप्लीट, देखो कंप्लीट किससे ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ, फर्स्ट स्टेप कर देता हूँ इसको। C एंगल 1 से ग्रेटर, ध्यान से देखिए, और 1 एंगल किसके इक्वल है, D के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल C ग्रेटर देन एंगल D, बिकॉज 1 एंड 2, 1 एंड D इक्वल है। तो 1 को मैंने किस में रिप्लेस कर दिया, D में। जो 1 से ग्रेटर है तो मैंने उसको 1 को D में रिप्लेस कर दिया। जब 2 एंगल इक्वल हो तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जब यहाँ पर आपके पास 1 और D एंगल इक्वल है, तो 1 और D एंगल को मैंने रिप्लेस कर दिया बेटा, किसमें, 1 को D में रिप्लेस कर दिया। ये देखो जो एंगल C 1 से ग्रेटर था वो D से ग्रेटर हो गया। अब देखो C एंगल मतलब ये कंप्लीट, और D एंगल ये,
अब आप ये कंप्लीट ट्राइंगल लीजिए बी सी डी, इसमें सी के अपोजिट साइड बी सी बी डी, ये एंगल इससे लार्जर है, तो जो एंगल बड़ा होता है ये एंगल बड़ा, इसके अपोजिट साइड बी डी ग्रेटर देन एंगल डी के अपोजिट साइड। देखो बड़ी वाली ट्राइंगल में देखना है डी सी, यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो बी डी साइड है ग्रेटर देन हो जाएगी आपकी बी सी। लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ लार्जर एंगल इज लॉन्गर, मीन्स कि जो एंगल बड़ा होता है, ये एंगल बड़ा है आपका लार्जर है, इसके अपोजिट साइड बी डी, और ये एंगल स्मॉलर है डी के अपोजिट साइड बी सी। ये जो बी डी साइड है बी सी से लार्जर है, ग्रेटर है, इसलिए बी डी साइड बी सी से ग्रेटर हो जाएगी। और आप देख रहे हैं जो बी डी है वो टू साइड से मिलकर बन रही है, ए बी और ए सी से, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन बी सी, क्योंकि यू कैन सी बी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए डी, बी डी जो इन दोनों की सम से बन रही है। दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखो ए बी और ए सी इक्वल है, तो हमारा लास्ट स्टेप बन जाएगा ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन आपका हो जाएगा ये बी सी। ठीक है, इस तरह से प्रूव हो जाएगी थ्योरम। सिमिलरली इसी तरह से आपके जो ये आपका सम इससे ग्रेटर आ गया बीसी से, सिमिलरली ये भी प्रूव किए जा सकते हैं। आप बस इसमें सीधा लिख देंगे, इसमें उसको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली लिख देता हूं यहाँ पर, सिमिलरली इसी तरह से बेटा देखो ये वाले टू स्टेप और लिख दीजिए, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, एंड ये आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा, इसमें ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये रिजल्ट ध्यान कर लीजिए कि किसी भी ट्राइंगल में टू साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, ये थ्योरम है। और इससे पहले जो हमने थ्योरम की 7.6 की थी, उसमें जो साइड लार्जर होती है उसके अपोजिट एंगल बड़ा होता है, और 7.7 थ्योरम में जो एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड। इन टू थ्योरम्स का प्रूफ मैंने आपको बताया 7.8 और 7.6, जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है रिजल्ट दोनों। अच्छे से इनका प्रूफ आप लोगों को क्लियर कर लेना अपना। अभी नेक्स्ट करते हैं डिस्कस। अभी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 7.4 एक्सरसाइज के सम। कुछ सम मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, कुछ आपने खुद करने के लिए कोशिश करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप बुक में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो आप कोई भी राइट ट्राइंगल बना लेंगे, ए बी सी मैंने राइट ट्राइंगल बना लिया, इसमें हाइपोटेन्यूज एसी है, वो लॉन्गेस्ट साइड है, ये प्रूव करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख लेना कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल। ठीक है, एंगल बी जो है इसमें वो 90 डिग्री। अब इसमें बी के अपोजिट जो साइड है वो एसी हाइपोटेन्यूज, आपको एसी लॉन्गेस्ट साइड है ये प्रूव करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, किसी भी ट्राइंगल में वन एंगल से मोर देन 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते। सो ये टू जो एंगल है, ये टू एंगल एक्यूट एंगल होंगे आपके लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में वन एंगल 90 है, तो इन टू एंगल का सम 90 बनेगा। 90 बनने का मतलब ये एंगल इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है। अब लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम
प्रॉपर्टी। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये बी 90 पुट कर देंगे, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी 180 हो जाएगा आपका। और अब ये बन जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए और सी ना, टू एंगल का सम 90 बन रहा है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। ये तो इन टू एंगल के सम के इक्वल है, और सम के इक्वल होने का मतलब यहां पर इसको फर्स्ट टाइप कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए। एंगल ए से ग्रेटर है एंड एंगल सी से भी ग्रेटर है, बिकॉज एंगल सी और ए में कोई जीरो तो है नहीं। अब जीरो नहीं है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है। सम इक्वल होने का मतलब ए एंगल से भी ग्रेटर है बी एंगल और सी से भी। तो इस तरह से आप यहाँ पर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए हो गया। अब आप अपना वो थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। 7.7 थ्योरम क्या कहती है कि जो एंगल लार्जर हो उसके अपोजिट साइड, ये एंगल बी ग्रेटर है ए से, तो बी के अपोजिट साइड किससे, ए के अपोजिट साइड से। ध्यान देना, बी के अपोजिट साइड ए सी और ए के अपोजिट साइड बी सी। दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो साइड ए सी है ग्रेटर देन बी सी हो जाएगी आपकी। ओके, लिख देंगे रीजन, अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल। लार्जर एंगल के अपोजिट साइड जो होती है आपकी लार्जर होती है। AC ग्रेटर देन BC हो गया। इसी तरह से सिमिलरली आपका जो एंगल B है वो ग्रेटर देन CB हो जाएगा आपका। दिस इंप्लाइज दैट अब B के अपोजिट जो साइड है AC और C के अपोजिट जो साइड है C के अपोजिट साइड AB, सो AC ग्रेटर देन AB। ये आपका सेकंड स्टेप कर लेंगे हम, और ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। सेम रीजन हो जाएगा इसका, यही रीजन देना हमें इसमें भी। ओके, अब फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड स्टेप से क्लियर होता है। यू कैन सी AC AB से BC से भी ग्रेटर है, AC AB से भी ग्रेटर, इन दो साइड से ग्रेटर है। AC ग्रेटर देन AB आल्सो AB, AC इज लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पर AC हाइपोटेन्यूज है, हम लिख देंगे ऐसे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज AC इज लॉन्गेस्ट साइड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर लो, जैसे थोड़े मिलते जुलते से ही है, फिर भी इसमें फोर्थ डिस्कस करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 करेंगे हम। और देखो 4 में क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, ABCD। इससे बोलता है AB एंड CD रेस्पेक्टिवली सो स्मॉलर एंड लॉन्गेस्ट साइड। देखो AB स्मॉलेस्ट साइड है इसमें और CD लॉन्गेस्ट साइड है। AB स्मॉलेस्ट मीन्स ये जो 3 साइड बच गई रिमेनिंग उन सबसे छोटी है AB, एंड CD लार्जेस्ट मीन्स CD इन 3 साइड से लार्जर है। ओके, AB एंड CD ये आपको ध्यान रखिए। इन quadrilateral ABCD, AB is smallest and CD is the largest side, longest कर।
लॉन्गेस्ट साइड, ये आपकी टू साइड, ये स्मॉलर है, स्मॉलर मीन्स ये इससे भी स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट होने का मतलब बीसी से भी स्मॉलर है, सीडी से भी स्मॉलर और एडी से भी, और सीडी लॉन्गेस्ट मीन्स एबी से भी लॉन्गर है, बीसी से भी और एडी से भी, थ्री साइड से। आपको प्रूव करना है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। ओके, एंगल सी ए जो है वो सी से ग्रेटर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। एंगल ए ग्रेटर देन सी प्रूव करना है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। सो एंगल ए को सी से ग्रेटर लाने के लिए सबसे पहले मैं ज्वाइन कर लूंगा सी को, ज्वाइन ए सी, इसी को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4। अब आप जरा इस ट्रायंगल को देखेंगे, ज्वाइन करके 2 ट्रायंगल बन गए हमारी, ये ट्रायंगल बन गई। अब ए बी तो शॉर्टर साइड थी, तो बी सी से स्मॉलर है, ए बी स्मॉलर देन बी सी, ठीक है। यहां पर लिखेंगे या यूं लिख दीजिए बी सी, यही लिख देते हैं बी सी ग्रेटर देन ए बी। ये गिवन है आपका, क्यों गिवन है, क्योंकि ए बी तो स्मॉलेस्ट साइड है, बीसी से भी स्मॉलर है, ये तो छोटी सबसे छोटी है, बीसी ग्रेटर देन ए बी। अब इसलिए बीसी के अपोजिट एंगल इस ट्रायंगल में लिखेंगे, बीसी के अपोजिट एंगल 1 और ए बी के अपोजिट एंगल 2। दिस इंप्लाइज दैट, यही लिख देते हैं हम, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 2। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ लोंगर साइड या लार्जर साइड के अपोजिट एंगल लार्जर होता है, ठीक है, इज लार्जर, इसलिए ये एंगल 1 ग्रेटर हो गया 2 से। फर्स्ट स्टेप बना लेते हैं इसको। नाउ अब हम इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे, सीडी लॉन्गेस्ट साइड है, तो सीडी एडी से भी बड़ी है, सीडी ग्रेटर देन एडी गिवन। दिस इंप्लाइज दैट सीडी अगर ग्रेटर है तो सीडी के अपोजिट एंगल 3 ग्रेटर देन एडी के अपोजिट एंगल 4। आपको हमेशा ये देखना है, जो साइड बड़ी है ना उसके अपोजिट एंगल, तो सीडी ग्रेटर है तो सीडी के अपोजिट एंगल 3 एंड एडी स्मॉलर है तो एडी के अपोजिट एंगल 4। सीडी ग्रेटर देन एडी होने से एंगल 3 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ये सेम रीजन हो जाएगा इसका, वही अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गर साइड इज लार्जर, ये एंगल लार्जर हो गया। ये सेकंड स्टेप कर लेंगे बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर देंगे दोनों को। अब देखो एंगल 1 ग्रेटर है 2 से, 3 ग्रेटर है 4 से, ये एंगल इससे ग्रेटर, ये इससे ग्रेटर, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो इधर लार्जर एंगल ऐड हो जाएंगे और इधर स्मॉलर एंगल ऐड हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में तो लार्जर एंगल 1 और 3 ऐड, और राइट साइड में 4 और 2 ऐड। जो एंगल लार्जर ऐड हुए वो लार्जर हो जाएगा, जो स्मॉलर होंगे वो स्मॉलर ही रहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ एक एंगल है कोई 20 डिग्री और वो ग्रेटर है 10 डिग्री से, एक एंगल है 40 डिग्री, वो ग्रेटर है 15 डिग्री से। अब इन दोनों लार्जर एंगल को ऐड करेंगे, बन जाएगा 60, और स्मॉलर एंगल को ऐड करेंगे बनेगा 25। तो ये क्लियरली जो लार्जर एंगल ऐड होंगे ना, और एक तरफ स्मॉलर एंगल ऐड होंगे, तो लार्जर एंगल का सम ही स्मॉलर एंगल से स्मॉलर होगा। जब इक्वल होते हैं तो इक्वल ऐड करते हैं तो इक्वल होता है, लेकिन जब ऑलरेडी कोई एंगल लार्जर हो तो फिर जब लार्जर को ऐड करेंगे ना, जो स्मॉलर वाले से लार्जर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल 4। दिस इंप्लाइज दैट 1 और 3 से मिलकर एंगल ए बन रहा है आपका, और 2 और 4 से मिलकर एंगल सी बन रहा है। एंगल सी से ग्रेटर हो जाएगा ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से ज्वाइन बीडी
and we can get angle B greater than angle B। तो आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस हो जाएगा। BD को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर भी 2 एंगल बन जाएंगे, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से ये जैसे A ग्रेटर देन C है उसी प्रोसेस से एंगल B ग्रेटर देन D आ जाएगा। तो आप इसको जब आपसे पूछे ही इतना यही पूछा जाए कि B ग्रेटर देन D प्रूव करो, देन आप AC को ना ज्वाइन करके BD को ज्वाइन करेंगे सीधा, और वो जो 4 एंगल बनेंगे सेम प्रोसेस से उसमें ये 2 स्टेप बनेंगे, ऐड कर देंगे उनको और ऐड करके एंगल B ग्रेटर देन D आ जाएगा। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन किया जा सकता है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी की जो रिमेनिंग सम्स हैं आप उनको ट्राई करेंगे, इसमें सॉल्व किए जा सकते हैं इन्हीं क्वेश्चनों से, और यही 2 थ्योरम्स उसमें यूज होनी है जो अभी हम 3 थ्योरम पढ़ेंगे वही यूज होनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल है PQR, देखिए ध्यान से, PQR, इसमें PR साइड ग्रेटर देन PQ, ओके, PR ग्रेटर देन PQ, एंड ये PS है, PS बाइसेक्टर है एंगल QPR का। ध्यान से देखिए, बाइसेक्टर मीन्स ये जो 2 एंगल बन रहे हैं ना ये इक्वल है। आपको इसमें प्रूव करना है टू शो, ये गिवन है, हमें जो प्रूव करना है वो क्या है बेटा, PSR एंगल ग्रेटर देन PSQ। देखो PSR एंगल ग्रेटर देन PSQ, ये एंगल इससे लार्जर लाना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहीं से देखते हैं कि PR ग्रेटर देन PQ है, वो देखेंगे PR के अपोजिट एंगल तो PSR बन गया और PQ के अपोजिट एंगल PSQ बन गया, तो ये अपोजिट एंगल तो ग्रेटर होता है। लेकिन आप ये गलती कर रहे हैं कि ये जो है PR और PQ, ये PQR ट्रायंगल की साइड है। जब हम देखेंगे PR के अपोजिट एंगल तो इसको इग्नोर करेंगे, हम PQR ट्रायंगल में देखेंगे। PQR ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है Q अपोजिट एंगल, और PQ के अपोजिट एंगल R। हमारे पास यहाँ बनेगा दिस इंप्लाइज दैट एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R, ओके, अपोजिट एंगल ऑफ longer side is larger। longer side या larger greater side लिख देंगे, कैसे भी लिख सकते हैं। अपोजिट एंगल longer side के अपोजिट एंगल larger होता है, बड़ा होता है। Q एंगल ग्रेटर देन एंगल R हो गया, ये हम बना लेंगे फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। ओके, अब जरा सुनो ध्यान से, ये एंगल इक्वल है और फर्स्ट और सेकंड 1 और 2 एंगल इक्वल है गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, बिकॉज ये बाइसेक्टर है। इसको मैं सेकंड स्टेप बना देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग एंगल 1 एंगल 2 दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो एंगल Q में एंगल 1 प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन एंगल R में एंगल 2 प्लस हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, एंगल Q ग्रेटर देन R है, ये एंगल ग्रेटर है और एंगल 1 और 2 इक्वल है, इन दोनों में इक्वल एंगल ऐड करेंगे तो जो लार्जर है वही एंगल लार्जर रहेगा अभी भी, मीन्स Q प्लस 1 अब भी इससे लार्जर रहेगा। ये आप थर्ड स्टेप बना लेंगे, इसमें थर्ड स्टेप हो गया अभी। अब आप लोगों को देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये एंगल PSR, ठीक है, इससे ग्रेटर है। अब एक चीज देख लो, ये जो PSR है इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल Q प्लस 1 एंड एंगल PSR इन दोनों के सम के इक्वल, और PSQ देखो इधर से ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का R और 2 के एंगल के सम के इक्वल, एंगल R प्लस एंगल 2। ये आपका फोर्थ स्टेप कर लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि ये एंगल आपका
एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो इन दोनों के सम के इक्वल, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल। इस तरह से PSR इन दोनों का सम PSR के इक्वल है, और इन दोनों का सम PSQ मेंशन करते हैं यहाँ पर, PSQ। ओके, ये अब देखो Q प्लस R की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, दोनों से क्लियर होता है। ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं। वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल, देखो इन दोनों का सम तो PSR है, मैं इसको PSR में रिप्लेस कर देता हूँ, और इन दोनों का एंगल कितना है PSQ। ये बेटा एंगल का सिंबल है और ये ग्रेटर देन का, आपको ध्यान रखना है इसका, ये प्रूव होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 रिमेनिंग जो सम है आप उनको ट्राई करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एंड आई विल डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स।